है सुबह का मनमोहक दृश्य, बड़ा ही अच्छा आसमान का व्यू है। दिसंबर महीने में नैनीताल के अपने ही गांव से मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। और ये मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया है और मैं लगभग 360 पर अगर रोटेट होता हूं तो ये यहाँ से सूर्योदय हो रहा है और ये सूर्योदय का दृश्य है। इसी प्रकार से पहाड़ में सूर्योदय होता है और यहाँ पर धूप आ रही है और सामने के पहाड़ पर धूप आ चुकी है। तो इसी तरह से मैं चलते हुए आपको दिखाता हूँ और बैक कैमरे पे ले चलता हूँ। तो यह है सूर्य देवता, वास्तव में ही यह देवता है जो कि अनंत काल से हमारी आपकी सेवा कर चुके। हमारे सामने पृथ्वी को इन्होंने बनते हुए देखा और भी आगे न जाने क्या देखेंगे, इसका विज्ञान के पास भी जवाब नहीं है। हमारे पास सामान्य फ्यूल होता तो ख़त्म हो जाता, तो न्यूक्लियर एनर्जी है पे तो इसको जनरेट कौन कर रहा है और कहाँ से उजाला आ रहा, अभी तक इनका फ्यूल समाप्त क्यों नहीं हुआ है। यह देवतुल्य ही कहना चाहिए, जिनका इमॉर्टल है और जिनको हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। सुबह के समय ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सन है और जो अविरत रूप से हमें अपनी ऊर्जा में सम्मोहित करते रहता है। और इस तरह से अब धूप का उजाला आ गया है और सब कुछ स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा। सुबह उतनी विजिबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे धूप आती है तो सब चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई होती है। ये है सामने के पहाड़ का मनमोहक दृश्य। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुख्य शहर भी यहीं पर है। हमारी तरफ थोड़ा आबादी कम है तो और पेड़ पौधे ज़्यादा तो उतना क्लियर स्पष्ट चीज़ें नहीं दिखाई देती है। सामने पहाड़ से एकदम से दिखाई देता है और इस प्रकार से अनुसरण करते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने ही खेत में। यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ वगैरह हैं वुडन, इसका इस्तेमाल हम अपने सर्दियों को भगाने के लिए करते हैं। कुछ हमने लकड़ियाँ फुड़वाई थी तो बची हुई थी तो उसको कलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं आपको अगेन सूर्योदय दिखा रहा हूँ ऊपर वाले खेत से। अलग अलग जगह से पहाड़ में अलग अलग व्यू दिखाई देता है। एज आई एम शोइंग टू यू, दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू ऑफ सनराइजिंग फ्रॉम हेयर नैनीताल विलेज से। इस तरह से दिखाई देता। शहरों में तो खैर पता ही नहीं चलता है। और जैसे जैसे आप आगे अथवा पीछे बढ़ते हैं, सूरज की स्थिति भी आपकी लोकेशन के अनुसार बदलती ही रहती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब इस पॉइंट से सूर्योदय हो रहा है और आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। और ये है चीड़ के विशालकाय पेड़ जो कि, और इस साथ में पेड़ों के साथ भी हरियाली के बीच में को ले आया हूँ। और ये 360 के एंगल पे मैंने मोबाइल को कर लिया रोटेट। और ये है चीड़ के पेड़ का व्यू। और अब टोपी की इतनी ज़रूरत नहीं है, सुबह के टाइम में थोड़ा ठंडा रहता था तो अब दी है मैंने टोपी उतार, ताकि थोड़ा सा लुक परफेक्ट लगे, एक प्रोफेशनल लुक। और ये मैं चलते हुए जा रहा हूँ। और आप जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं जो घास की मंदिरनुमा संरचना आप देख रहे हैं, यह मंदिरनुमा संरचना नहीं है, यह घास के लूटे जिसका इस्तेमाल प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने पशुओं को चारा उपलब्ध कराने के लिए होता है। क्योंकि घास भी हर समय नहीं होती है। गर्मियों में ये घास जाएगी सूख, अगर हम इसको ऐसे नहीं रखेंगे तो ये सूख कर वापस मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए प्रॉपर इसका मंदिरनुमा संरचना बनानी होती है। और अब मैं आ गया हूँ थोड़ा सा हरियाली वाले क्षेत्र में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आई एम वॉकिंग ऑन द वे राइट नाउ, दिस इज़ द हिल वे। और जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उसको पगडंडी अथवा ट्रेल कहते हैं, जो कि चलते रहने से वो चीज़ घिस जाती है और डंडी नुमा संरचना बन जाती है। इसको पगडंडी कहते हैं। पग का मतलब होता है कदम, डंडी का मतलब होता है एक डंडा। और ये है पगडंडी। और ये इसको कोई बनाता नहीं है, जब स्वतः ही चलते रहने से इस पर ज़मीन में इस तरह की संरचना भी क्रिएट हो जाती है जिस पर मैं चल रहा हूँ। आप मेरे पृष्ठभूमि पर भी देख पा रहे हैं, एक कदमों के चलने से डंडी नुमा संरचना खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है। अब घास काट दिया था, थोड़ा सा विजिबिलिटी रहती है, अदरवाइज जब हरियाली होती है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। साथ ही काफ़ी ख़तरनाक स्थिति भी हो जाती, वाइल्ड एनिमल्स वगैरह का भी खतरा होता है। एक और लोकेशन पर यहाँ से भी सूर्योदय काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब मेरे फेस पर भी सूरज की रोशनी पड़ने लगी है और पृष्ठभूमि में काफ़ी अच्छा व्यू आ गया। कुछ उजली सी आकृतियाँ बनने लगी हैं। अब मैं अपने आप को रोटेट कर लूँगा और आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। सन इज़ राइजिंग एज आई एम शोइंग टू यू। और यह है सूर्योदय का वर्तमान दृश्य।
अब मैं आ जाता हूँ बैक पर, और ये है इस तरह से, ये है सूर्य मेरे पीछे आ गया है, और ये है यहाँ पर थोड़ी लोकेशन अलग हो जाती है, वैसे तो एक ही जैसा और दिखाई अब पूरी देता तरह है। से धूप आ गई। ये है पे हमारा आंगन। प्रातः काल में मुझे रेडियो सुनना भी अच्छा लगता है, पृष्ठभूमि में रेडियो की आवाज़ें। और ये है हमारा पालतू जानवर, एक खुला है शायद, एक अभी आना है। शी इज़ वेटिंग फॉर हर सिस्टर राइट नाउ एज फार एज आई थिंक। और अब मैं आ गया हूँ मेन रोड पर, और समय हुआ लगभग 8 बजे का गाड़ी के जाने का, और मेन रोड में आने का एक ही टाइम से होता एक है। दो काम निपटाते निपटाते बच जाता है लगभग 9, और अब मैं रोड से पेपर लेकर अपने घर को चला जाता हूँ। सुबह थोड़ी व्यस्तता होती है, अब स्कूल बसें भी आने लगी है, तो साथ में स्कूल का समय हो जाता है, और मैं घर में आकर अखबार रख देता हूँ, नाश्ता करके निकल जाता हूँ और वापस घर पे। इस तरह से पशु अब पूरी तरह धूप का आनंद ले रहे हैं। यह है लगभग आफ्टरनून का व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सुबह थोड़ा जल्दीबाजी में मैं ऊपर गया था, तो लकड़ियाँ भी थी, अब बारिश आने वाली, तो लकड़ियों की भी थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। और ये जल स्रोत में अब थोड़ा पानी कम हो गया। विज्ञान के अनुसार वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसे कहा जाता है। जल हर चीज़ को अपने आप में समाग्रहित कर लेता है, तो इस तरह से पानी भर जाता है। तो इसका इस्तेमाल मैं ऊपर पेड़ लगा रखे थे हम लोगों ने, तो उस पर डाल देता हूँ, अदरवाइज़ फालतू बहते रहता है, तो पानी का ज़्यादा मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। तो इस बार बकेट को लेके आ जाता हूँ मैं इस तरह से प्लांट पे, और इस प्लांट में पानी को डालने से थोड़ा प्लांट को भी नमी मिल जाएगी, और पानी का भी यूटिलाइज हो जाएगा। फिलहाल ये बकेट हो गई है मेरी खाली। अब ये खाली बकेट लेकर भी घर की तरफ क्या ही जाऊँ, तो इसी क्रम में सोचते हुए मैं आगे आ जाता हूँ। जब मैंने सुबह देखा था, ये लकड़ी के कुछ टुकड़े थे, ये सूखे हुए टुकड़े हम इकट्ठा कर लेते हैं, जो सूखी लकड़ियाँ होती है। ये हमने फुड़वाई थी पिछले संडे को, उसके बाद ये यहीं रह गई थी, तो इसको भी नीचे ले जाता हूँ, ताकि थोड़ा सा आग तापने का मज़ा आ जाए। जाड़ों में पहाड़ों में आग ही एकमात्र आधार होती है। वैसे तो कई सारे सोर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें थोड़ा कॉस्टली पड़ते, तो हमारा 50% काम लगभग लकड़ी की आग से होता है। तो इस तरह से लकड़ी के छोटे मोटे टुकड़े चूल्हे में आसानी से समायोजित भी हो जाते हैं। तो इसको मैंने बकेट में भर दिया जितना भी आता है। फिलहाल ये थोड़ा पेंट वगैरह की बाल्टियाँ काम आ जाती है, अदरवाइज लोहे की बाल्टियाँ तो पहले जंग लग जाता था, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती थी, भारी होती थी। प्लास्टिक की बाल्टियाँ थोड़ा उठाने में हल्की होती है, और उसमें आप जितना मर्जी उतना सामान कैरी कर लेते हैं। फिलहाल इसको मैं पर्टिकुलर कट में रखते हुए कोशिश कराओगे पूरी बाल्टी भर जाए। मुझे लगता नहीं कि ये लकड़ियाँ है ज़्यादा और मेरा बर्तन हो गया कम। इस तरह से जितना भी आता है मैं इसमें 1 बाय 1 रख लेता हूँ। अब एक एक लकड़ियाँ डाल करके भी क्या दिखाना है, तो मैं इस तरह से वीडियो कर लेता हूँ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में, और अपने अगला कार्यक्रम दिखाने के लिए इसको अगेन फॉरवर्ड में ले लेता हूँ। और इसको मैंने टब में लाया था, टब में इस तरह से मैंने लकड़ियाँ रख दिया टब में। तो ये है मेरी वर्तमान स्थिति दोस्तों। आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन फॉर योर काइंड व्यू टुवर्ड्स मी एंड योर काइंड कमिटमेंट टुवर्ड्स मी फॉर योर सपोर्ट। तो इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपसे बातें भी करते जा रहा हूँ और मेरा काम भी होते जा रहा है, काफ़ी काम हो चुका है। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो भी आप लोग मुझे देखते कमिटमेंट करते हैं। तो इस तरह से जलावन के लिए लकड़ियाँ हो गई इकट्ठा। अब मैं मोबाइल को स्टैंड से निकाल देता हूँ। ये है एक्वेरियम की मछलियाँ। थोड़ा ठंडा रहता है तो मछलियाँ जल की सतह में नहीं रहती है, एकदम तले में चले जाती है, उससे थोड़ा सेल्फ प्रोटेक्शन मिलता है इनको। और ये बनाया था मैंने स्थानीय उत्पादों से सेंटा क्लॉथ, जिसमें अनार का इस्तेमाल किया था, नींबू का इस्तेमाल किया था, गेंदे के फूल का इस्तेमाल किया था। जो भी हमारे पास संसाधन होते हैं उनका समुचित इस्तेमाल करके, कुछ मुझे विजिटिंग कार्ड के कलात्मक आकृतियाँ मिल गई थी, उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया था। तो इस तरह से संरचना बनी हुई थी सेंटा क्लॉज को। इसको मैं निकालूंगा अब हैप्पी न्यू ईयर के बाद ही निकालूंगा। अभी इसके 1-2 दिन इस तरह से लगा दूंगा। और लाइट का यहाँ पर पॉइंट है, तो इसको शाम को हम जलाते हैं, जिससे काफ़ी अच्छी रोशनी लगती है और अच्छा भी लगता है। और ये है इस समय का व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उम्मीद थी कि बारिश होगी, लेकिन यह हो न पाया। और अब मुझे एक चक्कर अभी और नीचे जाना है। कुल मिला के 3-4 चक्कर दिन भर में हम लोगों के लगी जाते हैं। छोटा मोटा काम भी आता है, कभी न्यूज़पेपर का काम है, कभी दुकान से कोई सामान लेना हो जाता है, उसके अलावा कभी चक्की की आवश्यकता हो जाती है। तो ये है फिर इस समय का व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और समय हुआ लगभग इवनिंग का, और मैं जस्ट नीचे को उतर ही रहा था रोज़ के रास्ते से। अचानक मुझे पेड़ पर बंधा हुआ एक क्या दिखता है, कहते हैं मक्खी का घोंसला। मक्खी का घोंसला आप लोगों ने देखा नहीं होगा, चिड़ियों का घोंसला तो देखा ही होगा। तो मैं आपको थोड़ा मक्खी का घोंसला दिखाता हूँ किस तरह से होता है। जैसे पेड़ में चिड़ियाँ अपने लिए घोंसला बनाती हैं, तो मक्खी किस तरह से घोंसला, मक्खियों ने किस तरह से घोंसला बना रखा, इसके लिए मैं आ जाता हूँ एकदम से नीचे। मुझे जस्ट नीचे उतरते ही दिखा था
तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये पेड़ के एकदम नीचे हैं और यहाँ पर हैं। ये अब अभी उतना क्लियर दिखाई नहीं देगा, मैं इसको थोड़ा जूम में ले लेता हूँ। ये है जैसा कि आप देख पा रहे हैं मक्खियों का घोंसला, इसको मधुमक्खियों का घर भी कहते हैं। काफ़ी खतरनाक मधुमक्खियाँ होती हैं और जंगली मक्खियाँ होती है, बर्रे भी कहते हैं, सभी लोग परिचित होंगे। तो ये मिट्टी और तिनकों से बनाती है। कई बार हमें लगता है कि हम लोग तो इतना मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हर चीज़ की मेजरमेंट करना जानते हैं, लेकिन जो हनी बी है उनके आप कभी छत्तों का छेद देखो तो हर का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, लेंथ इनटू वेड्थ सबका इक्वल होता है, वॉल्यूम भी इक्वल होता है। तो उनको इतनी सारी चीज़ कौन सिखाता है? मे भी शायद ये इंसेक्ट जो भी होते हैं हमसे ज़्यादा प्रतिभावान होते हैं, न तो ये ज़्यादा किताब पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी इनका प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी और एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती है। ये रामबास के पौधे हैं और इसका इस्तेमाल हम अपने खेतों की बाउंड्री को कवर करने के लिए करते हैं। अब इसको रामबास क्यों कहते हैं यह तो मुझे ज़्यादा नहीं पता। राम जी का तीर वगैरह होता है तो उस वजह से नुकीली होती है, काफ़ी शार्प होते हैं। और बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो हम इसके पत्ती का इस्तेमाल करके एक आरीनुमा संरचना बनाते थे, जिसे तलवार कहते थे। इसका सामने का काट करके, इसको ब्लेड से काट करके इसमें तलवार जैसी बन जाती थी। तो इस तरह से दिन की हो चुकी है समाप्ति और यह है रात्रि का दृश्य। दिस इज ए नाइट व्यू एज आई एम शोइंग टू यू। तो आसमान में थोड़ा एकदम मौसम ख़राब हो गया तो छींटे भी पड़े थे, लग रहा था कितनी जो बारिश होगी, लेकिन उतनी बारिश हो नहीं पाई। और समय की बात करें तो इट इज़ 8 o'clock PM राइट नाउ। तो इस तरह से आपसे बातें करते करते पूरा दिन कब निकल गया। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स द एंड दिस एपिसोड। इफ़ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. दोस्तों इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सेम टू सेम वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज, डेली मोशन वेबसाइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म के वीडियोज़ भी सेम टू सेम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। चैनल का नाम और आईडी वगैरह सभी मैं इक्वल रखता हूं। तो जो भी आप लोग मुझे अपने कमिटमेंट देते हैं, योर कमिटमेंट इज़ हेल्पफुल फॉर अस। इट में इम्प्रूव और वीडियो क्वालिटी एंड वीडियो कंटेंट ऑल्सो। आपके सुझाव और कमिटमेंट से हमें वीडियोज़ को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।